अस्सलाम वालेकुम। मेरा यूट्यूब चैनल के लिए सबके लिए स्वागत। तो कुछ मेरे व्यूवर्स ने कमेंट किया कि उनको हिंदी में भी ये वाला प्रेजेंट करने के लिए, तो मैं थोड़ा सही से कोशिश करूंगा। इवन माय हिंदी इज नॉट दैट मच गुड, सो कुछ लोगों के लिए ये मदद भी हो सकता है क्योंकि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ जिनके लिए इनको जो इंग्लिश में थोड़ा तकलीफ है, तो इसलिए मैंने सोचा कि हिंदी में भी बना लूँ वीडियो। ठीक है। तो ये टॉपिक है कि हम कतर 1 अगस्त से कैसे वापस आ सकते हैं एज ए रेसिडेंट और जो विजिटर्स। सो इस हम इधर बात करेंगे कि कैसे हम क्या प्रोसीजर फॉलो अप करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए वापस आने के लिए। तो हम एक एक स्लाइड के ऊपर आपको दिखाएंगे कि क्या करना है। ठीक है। जो पहले एक तरीका है जो कतर पोर्टल के जरिए आप एक एंट्री परमिट लेटर होना चाहिए। उसका नाम है एक्सेप्शनल एंट्री परमिट टू कतर। वो एक लेटर होगा जो आपको एकदम जरूरी होगा जो कतर के वापस आने के लिए। सो इसके लिए जो फर्स्ट मेथड होंगे, आप एक कतर पोर्टल में जाएं और ये पोर्टल है जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। सो वो लिंक भी मैं नीचे वो यूट्यूब के चैनल पे दे दूंगा। तो जो वेबसाइट का नाम है पोर्टल www.gov.qa पोर्टल एंड क्यूएस पोर्ट्स। तो इधर आपको ये वाला पेज ही नजर आएंगे। नीचे आप देखेंगे कि अप्लाई फॉर एक्सेप्शनल एंट्री परमिट टू कतर। तो आप नीचे वाला एक वो अप्लाई फॉर एक्सेप्शनल एंट्री का जो परमिट बटन है वो दबाएं। ठीक है। जब आप दबाएंगे आपको सीधा ये पेज में लेके जाएंगे। ठीक है। इस पेज में आपको दिखाई देगा कि ऑनलाइन इंस्ट्रक्शन स्टेप। तो दो तरीके होते हैं आपको। अगर आपके पास ऑलरेडी जो कतर पोर्टल का अकाउंट है तो सीधा लॉगिन करिए। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं तो आप न्यू अकाउंट में क्लिक करें। ठीक है। तो एक बार न्यू अकाउंट क्लिक करने के बाद ये पेज पे आएगा। तो आप ऊपर से देख के 1 2 3 4 में एक एक इंफॉर्मेशन के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। ठीक है। पहला है कि ये अकाउंट टाइप। सो अकाउंट टाइप वाला है जो आपको सेलेक्ट करना है कि आप कतरी सिटीजन है या रेसिडेंट है या विजिटर है। तो फिलहाल ये ऑप्शन सिर्फ कतरी सिटीजन एंड रेसिडेंट को ही है। जो विजिटर्स एंड बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव का ये ऑप्शन नहीं दिया गया। ठीक है। तो अगर आप विजिटर हैं तो आप अभी कतर वापस नहीं आ सकते, या बिजनेस के हिसाब से आप वीजा लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं भी, आपको टाइम बीइंग कतर के लिए आप नहीं आ सकते। जो सिर्फ जो कतरी सिटीजन एंड रेसिडेंट है उनको ही आने के ऑप्शन है अभी। ठीक है। आप पहले वाला कतरी सिटीजन एंड रेसिडेंट को दबाएं। ठीक है। और कंटिन्यू मारें। तो अगला पेज आएगा। तो आपको आईडी नंबर लिखना है। सबके पास जो आईडी रहता है तो आपको मालूम होगा कि आईडी नंबर क्या होता है। तो आप अपना आईडी आईडी नंबर डालें और आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है वो भी डालें। तो आपका जो भी सिक्योरिटी चेकिंग होगा तो वो आप कंप्लीट करें और कंटिन्यू प्रेस करें। ठीक है। तो आगे से मेरा पेज नहीं जा पा रहा क्योंकि मेरा ऑलरेडी अकाउंट है जो मेट्राश पे। तो इसलिए मैं इधर लॉगिन नहीं कर पा रहा। तो मैं क्या इधर से आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आपके पास मेट्राश है तो वो वाला बहुत आसान होगा और आपको वो आपको मैं समझा दूंगा अगले स्टेप में। तो आप मेट्राश से कैसे ये वाला लेटर निकाल सकते हैं, क्योंकि एक्सेप्शनल परमिट लेटर टू कतर। तो अगर पोर्टल में आपको दिक्कत हो रहा है, अगर आपके पास मेट्रस है, तो मैं आपको यही गुजारिश करूंगा कि आप मेट्रस के थ्रू ही आप अप्लाई करें। ठीक है। तो ये सेकंड मेथड मैं आपको बोलने जा रहा हूँ कि मेट्रस के थ्रू आप कैसे ये एक्सेप्शनल परमिट लेटर निकाल सकते हैं। ठीक है। तो आपका सबको पता होगा मेट्रस टू के या लॉगिन का आपके पास रहेगा तो आपका पूरा आइडिया रहेगा कि लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको एक ऑप्शन नजर आएंगे, लीव नोटिफिकेशन। ठीक है। वो लीव नोटिफिकेशन को आप दबाएं और नेक्स्ट पेज में आपको नजर आएगा कि रिटर्न परमिट, वीजा होल्डर, रेसिडेंट लीव, एम्प्लॉय लिस्ट एंड ट्रैवल ट्रांजैक्शन। तो आप वो रिटर्न परमिट वाला एक ऑप्शन हो उसको दबाएं। उसके बाद अगर आपका ऊपर आईडी और नाम रहेगा। ठीक है। और आपको एंटर करना है आईडी नंबर जिनको आप वापस लेके आ रहे हैं।
ये मैं ऑप्शन बता रहा हूँ जिनका अगर फैमिली जो कहीं भी मुल्क में अगर फंस गए हैं या कोई और कंट्री में फंस गए हैं, उनका जो अगर जैसे कि आप आपका स्पॉन्सर के नीचे आपका वाइफ और बच्चे हैं, जिनका हो उनका आप आईडी लगाएं, ठीक है। अगर आपका पर्सनल स्पॉन्सर है, कंपनी सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, उसमें साफ साफ लिखा है एंटर द स्पॉन्सर कंपनी आईडी इन केस ऑफ वर्क स्पॉन्सरशिप, ठीक है। ये काम जो कंपनी वालों के लिए ऑप्शन है। आपको अगर आपका पर्सनली किसी को आप वापस लेके आने के लिए प्लान कर रहे हैं, तो बस आपको आईडी एंटर करना है और ऑपरेशन टाइप सेलेक्ट करना है, ठीक है। अगर आप कंपनी एम्प्लॉय हो और आप कतर के बाहर हो, आपका कंपनी ये ऑप्शन से आपको एक्सेप्शनल परमिट निकालना पड़ेगा, आप नहीं करा सकते आपके लिए, ठीक है। ऑपरेशन टाइप में आपको बस ऑप्शन करना है एक्सेप्शनल रिटर्न परमिट बोल के, जो नया उन्होंने ऐड किया है, तो आप उसको सेलेक्ट करें, ठीक है। सो इधर क्या होता है कि आपको नेक्स्ट प्रोसीजर मिल जाएगा एक्सेप्ट करके, इसमें कोई उन्होंने कोई फीस नहीं मेंशन किया, इसका मतलब ये मुफ्त में मिलेगा ये लेटर। तो एक बार ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी रहेगा, उसको आपको ये एक्सेप्शन रिटर्न परमिट लेटर मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं बस एक एडवाइस देना चाहता हूँ। आपने ने सुना होगा कि कतर ने जो 40 कंट्रियों का नाम लिस्ट आउट किया है जो लो रिस्क कंट्रीज है, ठीक है। अगर आपके कंट्री का नाम अगर इसमें लिस्ट में नहीं है, तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा रुके और आपका लिस्ट कंट्री अगर लो रिस्क कंट्री में आए। और एक और चीज है कि आप अपने कंट्री का जो फ्लाइट स्टेटस भी चेक करें। जब फ्लाइट स्टेटस ओपन हो जाएगा, तभी आप ये लेटर रिक्वेस्ट करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर रेस्ट्रिक्शन के हिसाब अगर आप एंट्री कर रहे हैं, तो क्वारंटाइन जो फैसिलिटी होगा वो बहुत स्ट्रिक्ट रहेगा। तो आप अगर इतना अर्जेंट नहीं है, अगर आप वेट कर सकते हैं तो थोड़ा वेट करें, क्योंकि ये लोग हर 1-2 हफ्ते में ये लो रिस्क कंट्रीज का लिस्ट अपडेट करते रहेंगे। उसके हिसाब से आप अपने ट्रैवल प्लान कर सकते हैं। जब तक आपका उस कंट्री से फ्लाइट का ऑपरेशन नहीं होता, तो मैं ये आपको ऑप्शन बोलूंगा कि आप ये एक्सेप्शनल लेटर परमिट ना लें, क्योंकि उसमें भी उसके ऊपर वैलिडिटी भी रहेगा। तो आप एक बार निकालने के टाइम आपको दूसरे बार भी निकालना पड़ेगा, अगर दूसरे बार नहीं निकाल पाए तो आपको वापस आने में दिक्कत रहेगा। तो यही है कि मैं इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि आप अपने कंट्री का फ्लाइट स्टेटस चेक करें, और अपने कंट्री की जो क्वारंटाइन जो फैसिलिटीज टू कम टू कतर वो भी थोड़ा चेक करें, उसके बाद ही आप ये एक्सेप्शनल लेटर निकालें, ठीक है। फिर भी उनमें से उन लोगों ने प्रियोरिटी दिया, यानी कि जो पहला जो अगर उनको आने का चांसेस मिलेगा, जो प्रियोरिटीज मिलेंगे, जिनको वो लोग कैटेगराइज किया है। विजिटर्स को वैसे भी अलग नहीं है, तो जो रेसिडेंट में वो लोग देखेंगे जो पब्लिक हेल्थ इंडिकेटर्स में कौन कौन काम कर रहा है, यानी कि कोई हॉस्पिटल में या क्लिनिक सेंटर में, उनको पहला की जैसे कि प्रियोरिटी में उनको आने का पहला ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद जो गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट को जिनकी जरूरी है उनको काम के लिए, उनको बुला दिया जाएगा। और जो ह्यूमैनिटेरियन जो केसेस में काम कर रहे हैं या एनजीओ में काम कर रहे हैं, उसके बेसिस पे उनको लेके आने के लिए ऑप्शंस दिया जाएगा। तो अगर लो रिस्क कंट्री के ऊपर क्या क्वारंटाइन का कंडीशंस है, या हाई रिस्क वालों का अगर ऑप्शन मिला आने के लिए क्या कंडीशंस है, उसको सब मैं मेरा अगले वीडियो पे डाल रहा हूँ। तो अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक माय यूट्यूब चैनल। तो आपको मैं पहले पेज में दिखा दे रहा हूँ। तो मेरा यूट्यूब चैनल है शैट्स वर्ल्ड, प्लीज आप सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, लाइक भी करें। तो आगे से मैं बहुत सारे वीडियो हिंदी में भी डालने के लिए कोशिश करूंगा, और अगर हो सके तो मैं कुछ और भी लैंग्वेज में ट्राई करूंगा। सो होप मैं ये मेरा स्मॉल वीडियो आपको अच्छा लगा, एंड स्टे सेफ एंड सी यू सून। थैंक यू।